नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं अजय भारत। चुनावी बिगुल बज चुका है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुनावी बिगुल बजने में अभी हालांकि समय है। क्या आदर्श आचार संहिता अक्टूबर माह में लगने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले एक वर्ष से चुनावी मूड में कार्य कर रही है और ये गति लगातार बढ़ रही है। प्रवास हो रहे हैं और साथ में जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विधायक हैं, वह दमोह भी पहुंच रहे हैं और प्रदेश के अन्य जिलों में भी पहुंच रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा के बूथ बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं को और वहां के पदाधिकारियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको रिचार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं हों और या फिर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आम जनमानस तक कितनी पहुंच रही हैं, क्या क्या असुविधा है और किस प्रकार हम विपक्षी दलों को जवाब दे सकते हैं, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला जवेरा, जहां पर विपिन कुमार डेविड, जो कि विधायक हैं उत्तर प्रदेश एटा के, पहुंचे। 8 दिन का प्रवास हुआ और उन्होंने बूथ बूथ पर जाकर, लोगों के पास जाकर और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच में जाकर जीत का मंत्र फूंका। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, जबकि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने जो कुछ किया वह सबके सामने है और उससे कई गुना अधिक विकास काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। वह धर्म की राजनीति और भेदभाव की राजनीति से दूर है और यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने केंद्र की जो भी योजनाओं का संचालन किया है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जितनी भी योजनाएं इस समय संचालित हो रही हैं उसमें न वर्ग है और न जाति है, सबके लिए समान और योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए कृतसंकल्पित होकर मैदान में दिखलाई देती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली भारत की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चल रही है और लगातार, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सभी की सभी हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित होकर मैदान में दिखलाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सब कुछ कहा है एटा के विधायक विपिन कुमार डेविड ने। उन्होंने बिंदु बिंदु बार बार एक एक विषय को छुआ। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में जाएं, जीत का मंत्र फूकें और बताएं, एहसास कराएं। हम एहसान कराने बताने के लिए नहीं आए हैं, हम एहसास कराने के लिए आए हैं कि सड़कों का जाल देखें, चाहे विकास की गाथा देखें, भवनों का निर्माण देखें, या पात्र हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ की योजना को देखें, ये सब कुछ है। और इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की है। क्या कहते हैं वो, प्रश्नों के उत्तर में विपिन कुमार, जो कि विधायक हैं एटा उत्तर प्रदेश के। दमोह जिले के जवेरा विधानसभा में आपका प्रवास हुआ, 8 दिनों से आप ही हैं, किस प्रकार के गतिविधि कार्य हुआ? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश के अंदर, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी, हमारे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, अन्य प्रदेशों से इस बार विधायकों को हर विधानसभा में भेजा। उसके पीछे सीधा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं,
हमारी योजनाओं का लाभ जो पहुंच रहा है, हमारा संगठन जो काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को समझना है और व्यवस्थित तरीके से एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है और अपनी अपनी स्टेटों के हिसाब से काम हम करते हैं, तो थोड़ा हमको यहाँ का कार्यशैली को भी समझने का अंतर मिलता है और जो हमारे यहाँ कार्य हो रहा है उसको भी थोड़ा समझाने का अंतर मिलता है। और चूँकि जनप्रतिनिधि कई तरीके से चुनौतियों को फेस करता है, तो वो अनुभव इस दौरे में काम आता है और समस्या को समझने में, समाधान करने में, सामंजस्य बनाने में उसका योगदान रहता है, जिससे आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो भी विधायक को टिकट मिलेगी वो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा जीते, इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ कार्य करने आए। दावेदार भी आपके पास पहुंचे हैं, क्या मापदंड रहेगा इस बार प्रत्याशी? देखिए, अभी दावेदारों का विषय के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चयन प्रक्रिया अलग है। उसमें एक संगठन हमारा बूथ स्तर तक पहुँचा हुआ है, उसमें हमारे विभिन्न संगठन हैं, विविध माध्यम हैं, वो उनकी बात अलग अलग माध्यमों से होती हुई वो प्रदेश तक पहुँचेगी। वो चयन प्रक्रिया की तरीका अपना अलग है। 8 दिनों तक आपने प्रवास किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आपने उनको मैनेज किया? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे भ्रमण के दौरान संगठन के लोगों से भी मिला, बाजार में भी घूमा, हर वर्ग से भी मिला हूँ और हर तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना भी रहा है। विभिन्न समाजों में भोजन रहा है, अलग अलग तरीके से। एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया है उसका एहसास सबको है। कहीं कोई स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक चूक या राजनीतिक चूक हो, वो वैसे अलग रह गया, लेकिन इस बात में एक मत है कि मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के विकास के लिए है, उनकी योजनाओं को लोग महसूस भी कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली रही है, पूर्व में 60 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है और वर्तमान में आप हमारा शासन जो भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन रहा है, जब तुलनात्मक अध्ययन लोग करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पहले सड़कें नहीं थी, पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पहले सिंचित एरिया नहीं था उतना, पहले तक व्यक्ति आय नहीं थी, पहले बजट का जो वॉल्यूम है, आयाम है, वो इतना नहीं था। और पहले इस तरीके से हर व्यक्ति को अनुभव है कि पूर्व 60 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार, विकास के साथ खिलवाड़, माफिया राज, नेतागर्दी में भ्रष्टाचार जो काम हुए और वही का परिणाम 20 साल का तुलना देखते हैं तो गुणात्मक परिणाम आता है। उसको पब्लिक यहाँ की महसूस कर रही है, उसकी अब चर्चा कर रही है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराना है, जिससे वो बूथ से लेकर के हर जगह तिराहे पर, चौराहे पर इन बातों को और अवगत कराएं। तो डाटा बोलता है, डाटा हमारे फेवर में है और बोलना भी चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन में मैं आपको बता रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन यदि हमारी यहाँ मध्य प्रदेश की बहुत प्रिय जनता ने समझ लिया तो कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ नकारने के अलावा पर कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऑप्शन दिखेगा उनको।